पाकिस्तान में ईद उल फितर मजहबी जोश और खरोश से मनाई जा रही है। मुल्क भर में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर समेत दीगर शहरों में नमाज ईद की अदायगी। इस्लामाबाद की शाह फैसल मस्जिद, लाहौर की बादशाही मस्जिद में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। मुल्क की इस्तेहकाम, खुशहाली और तरक्की के लिए ख़ुसूसी दुआएं, गिले शिकवे भुलाकर गले मिलकर मुबारकबाद का दिन। पब्लिक न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि ईद उल फितर एहसास और एहसार का नाम है। ईद पर हर फर्द की खुशी के लिए दुआ गो हूँ। दुआ है कि अर्ज़ पाक पर उतरने वाली खुशियों को कभी ज़वाल ना आए। ईद की खुशियाँ छोटे मुलाजमिन को शरीक करने से दोबाला हो जाती हैं। वतन अज़ीज़ के लिए जानों के नजराने पेश करने वालों को भी याद रखना चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सियासतदानों को इख्तलाफात भुला देने का मशवरा। कहते हैं माजी की तलखियों को भुलाकर कौम को एक होना होगा। हमने मिलकर पाकिस्तान को मजबूत बनाना है, चैलेंजेस का मुकाबला करना है। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात पर अफसोस है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और पुतिन से नाराज़। कहते हैं जंग बंदी पर रजामंद न होने की सूरत में रूस का तेल खरीदने वालों पर 50% टैरिफ लगाएंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा, रमज़ान मुबारक में हासिल करदा तरबियत को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नाफिज करना होगा। मौशी मुश्किलात का शिकार बहन भाइयों को याद रखना होगा। असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटने में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, रमज़ान मुबारक में तक़वा, सब्र और क़ुरबानी की जो तरबियत मिली, हमें चाहिए कि उसे अपनी ज़िंदगी में रमज़ान के बाद भी जारी रखें और इस्लामी असूलों पर कारगर रहे। हमें हर किस्म की इंतहा पसंदी, नफरत और फ़िरक़ावारियत से बचना होगा। मुत्तहिद होकर किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देना। पाक अफ़वाज अमन अमान के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक अपने पैगाम में इसकी क़यादत ने कहा, ईद इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की इलामत है। मुसल्लह अफ़वाज के लिए असल खुशी मुल्क के दिफा और अमन के क़याम में है। ये दिन हमें बहादुर सिपाहियों की क़ुरबानी की याद दिलाता है जो हमारी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की हिफाजत कर रहे हैं। मुसल्लह अफ़वाज कौम के इत्तेहाद, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए पुरअज़्म है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ईद उल फितर पर मुबारकबाद। कहा, यह ईमान और इत्तेहाद का जश्न है। ईद हमदर्दी, भाईचारे और ज़रूरतमंदों का साथ देने की अहमियत सिखाती है। मौशी मुश्किलात का शिकार अफराद को याद रखना चाहिए। ईद का हक़ीक़ी पैगाम भी यही है कि मज़लूमों को खुशियों में शामिल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी कौम को मुबारकबाद। दुआ की कि मज़लूम फ़लस्तीनी और कश्मीरियों को भी आज़ादी की ईद नसीब हो। MQM सादगी से ईद मना रही है। 100 के करीब अफराद डंपर्स की टक्कर से जाबाहक हुए। अभी तक नहीं बताया गया कि कितने ड्राइवर्स पकड़े गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, रमज़ान में अल्लाह ने हमें अवाम की खिदमत का मौका दिया। कराची के अवाम में माह रमज़ान के दौरान उम्रे के टिकट और प्लॉट्स तकसीम किए। Assalamualaikum. I'm Scott Erbal, and on behalf of the U.S. Consul in Karachi, we want to wish you all a very special Eid. ईद के लजीज पकवाना से लेकर आपस में खुशियाँ बांटने की खूबसूरत रिवायत तक हमें यह खास लम्हे आप सब के साथ गुजारना अच्छा लगता है। पाकिस्तान में तैनात मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल, सफरा और नुमाइंदगान की जानिब से ईद की मुबारकबाद। अमेरिकी काउंसिल जनरल कराची स्कॉटर बोम की जानिब से पाकिस्तानी कौम को मीठी ईद की मुबारकबाद। काउंसिल खाने के नुमाइंदगान ने पाकिस्तान की मुख्तलिफ ज़ुबानों में मुबारकबाद पेश की। जर्मन काउंसिल जनरल का भी पुरमसरत मौका पर पैगाम, दिली मुबारकबाद दी। इस्लामाबाद में जापानी सफ़ीर ने उर्दू पैगाम में नई ख्वाहिशात का इज़हार किया। कराची में तैनात जापानी काउंसिल जनरल हथौरी मासूरो का पाकिस्तानी कौम के लिए ईद का पैगाम।
अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, आप सबको जापानी हुकूमत की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। पाक जापान दोस्ती जिंदाबाद। ईद उल फित्र के मुबारक मौके पर पाकिस्तान में जापान एम्बेसी और मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों खास तौर पर पाकिस्तानी आवाम को ईद उल फित्र की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। नवाब शाह में सदर आसिफ अली जरदारी से पार्टी रहनुमा और वर्कर्स की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सूबे में अवामी फलाह मनसूबों और दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू। सदर ममलिकत की हुकूमत को अवाम को दरपेश मसाइल और तरक्याती मनसूबे तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। बलोचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन को मजीद वसअत देने पर इतफाक। वज़ीर आला सरफराज भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन को सराहा गया। इजलास में सिविल आर्म्ड फोर्सेज की इस्तेदाद-ए-कार मजीद बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। नहरों का मसला फेडरेशन से बड़ा नहीं, इत्तफाक़ राय होगा तो बात आगे बढ़ेगी। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मामला इत्तफाक़ राय से हल करवाने का यकीन दिलाया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के बयान पर पीपल्स पार्टी को रद्द-ए-अमल देना चाहिए। फेडरेशन को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। सिंध में कैनाल्स के खिलाफ पीपल्स पार्टी और फेडरेशन पर हमले हो रहे हैं। हमें इकट्ठे होकर मुल्क को मुआशी बहरान से निकालना चाहिए। बिजली की कीमतों में कमी के लिए वफाकी हुकूमत कोशिशें कर रही है। और कराची वाले हो जाएं होशियार, गर्मी अपने रंग जमाने को है तैयार। महकमा मौसमियात ने आज से दर्जा हरारत मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी। शहर में मौसम आज भी शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। दिन के औकात में तेज़ धूप के साथ मौसम खुश्क रहेगा।